पेशेंट था, 10,000 रुपये की दवाई लाई थी उसने, उसकी बीवी पीछे बैठी थी, 10,000 की दवाई उसको इसने लास्ट में जब उसने पाँव पड़ा वो 10,000 की सर दवाई, ये देखो उसने अपनी वो कागज़ भी दिखाए, सब कुछ दिखाए, बाद में 500 चलान। फिर उसने बोला इसी साहब को, बोला चलो सर आपने 500 का चलान किया, अब 10,500 की दवाई हो गई। ट्रैवल एजेंसी होती है जिसमें सवारी को बुलाया जाता है, फिर गाड़ी लोड की जाती है और ये आगे से बोलता है आप उनको कमीशन क्यों दे रहे हो, आप बाहर से डायरेक्ट भर लो। ये क्या हमारे साथ उनकी झगड़ा करवाने के चक्कर में रहता है क्या? रोज ही वीडियो होती है, थोड़ा घुमाओ फेसबुक घुमाओ, उधर वीडियो थापा साहब, कभी किसी को चलान, कभी किसी को, कभी मोटरसाइकिल वाले को, कभी गाड़ी वाले को, कभी किसी, क्या है ये हमें नहीं समझ आ रही ये किस तरीके का अफसर है। ये कहता है नेक्स्ट, कौन सी इसकी एनएक्सटी है, ये कहता है जो करे मेरे अफसर से बात करो, मेरे अफसर से बात, कौन से अफसर से बात करो, उसका नाम तो बताए ना। मैं साफ कहता हूँ, थापा साहब भी सुन ले, एलजी साहब को गुजारिश कर रहा हूँ, मोदी साहब भी सुन ले कि हमने जीने दो, वरना हमको जीना आता है, हम निकलेंगे बाहर रोड पे, बाद में नहीं बोलना आप ही आओगे सर क्यों दंगा फसाद कर रहे हैं, हमको तो मरना ही है। अभी केजरीवाल बोल रहा है मैं 1,000 रुपये दूंगा गरीबों को, या 1,000 रुपये केजरीवाल गरीब को दे रहा है, 5,000 ठोक रहा है गरीब को चलान, क्या करेगा 1,000 रुपये। हमने गाड़ी वहाँ से लाया, ये ख्याल रखो, इन्होंने गाड़ी लगाई, जैसे गाड़ी ये आगे खड़ा हो जाता मेटाडोर में आके, लेकिन आज तक मैंने इंडिया में ऐसा अफसर ही नहीं एक स्टार कोई देखा, मैंने देखा ही नहीं। राज साहब आए, वो भी हमसे सलाम दुआ कर रहे थे, जो हमको खुद मरहबा 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 राज साहब, वो भी अफसर थे। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। टाटा सोमो एसोसिएशन की बात करें तो परेशान है, वजह क्या कुछ मामला इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है महेंद्र पाल सिंह। महेंद्र जी क्या कुछ परेशानी आ रही है? परेशानी है, क्या कुछ परेशानी बताएं आपको। प्रशासन हमको भूखा मारने पे तुला हुआ है। एलजी साहब तो पता नहीं क्या हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये रखा हुआ है एएसआई थापा, ये तो हमारे साथ जुल्म कर रहा है, जुल्म जिसका आपको बोलते ना जुल्म कर रहा है। ये हमारे साथ, हमारे पीछे दौड़ के गाड़ियों को रोक रहा है। टेम्पो में, ऑटो में आता है, खुद आगे खुद चला के आता है ऑटो, पीछे अपने 2 सिपाही बिठा के आता है। जो गाड़ी 1 मिनट पैसेंजर उतारती है उसके आगे लगा देता है, दे 5,000 का चलान। ये तो सिर्फ जुल्म हो गया ना। मेरे को 25 साल हो गए इधर काम करते हुए, यंग था तब मैं इधर काम करने आया था, अब बूढ़ा भी हो गया हूँ। तो मेरे सामने सभी हिंदू भाई मुस्लिम हम सभी भी इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे, 200-400 रुपया ले जाते हैं शाम को घर में, तो बच्चे खाना खाते हैं। ठीक है जी, तो ये एलजी साहब मेरे को बताएं कि ये हम क्या करें तो कहाँ जाएं। क्या कहेंगे, किस तरह की परेशानी आ रही है? देखो जी, हमारी परेशानी ये है, सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो अफसर लगाया है, ये अपने आप को बोलता है बहुत मैं नेक्स्ट हूँ। एनएक्सटी तो आपने कुछ मीडिया ने देख ली है इसकी। जो आज से पहले 2-4 दिन पहले हफ्ते एक लड़का वो जल के मर रहा था, हमने उससे फोटो रखे थे, वो खुशी से मर रहा था या मजबूरी में मर रहा था। वो शुगर के बीमार पेशेंट, वो लड़का गाड़ी चला रहा है, उसके घर में बच्चे को फीस देनी है, उसने गाड़ी खड़ी करी, कटरा से आया, 500 रुपये सवारी से लिया, तो उसको बोलता है 5,000 रुपये दो मुझे यहाँ के चलान का। वो कहाँ से 45 रुपये और लाएगा कहीं से, फिर डाल के देगा उसको, तू चलान कर। इसने तो हद कर दी है। ये हमें नहीं समझ आ रही ये किस तरीके का अफसर है। ये कहता है नेक्स्ट, कौन सी इसकी एनएक्सटी है, एनएक्सटी की बात ही नहीं सुन रहा है। ये कहता है जो करे मेरे अफसर से बात करो, मेरे अफसर से बात, कौन से अफसर से बात करो, उसका नाम तो बताए ना। इनके अफसर से बात करो, बोलते नहीं थापा को है। इसके ऊपर डीटीआई बैठा है, डीएसपी बैठा है, उन लोगों की कंप्लेंट नहीं है, इसकी कंप्लेंट क्यों आ रही है? चलो पार्किंग मिल गई है, स्टैंड कौन देगा वहाँ पे, सवारियाँ कहाँ से आएंगी, रूट कहाँ से चेंज करेंगे। ये तो पहले रूट चेंज करें, रूट बनाएं, फिर हमको निकालें। हमारा यहाँ पे 2 गाड़ियों का पिक पॉइंट है, हम बोलते घाबा साहब आप ऐसे करिए, आपकी मजबूरी कोई है, हमें 1 गाड़ी की दे दिए, टेम्पो वालों 1 गाड़ी की दे दिए, बात ही खत्म है। जाम तो आप लोग आ रहे हैं, कभी आप ऑटो में बैठ के आ रहे हैं, कभी साइकिल पे बैठ के आ रहे हैं। यहाँ पे थापा साहब ही दिखते हैं चलान करते हैं, कभी डीटीआई भी यहाँ कभी चलान करने आए नहीं। डीटीआई देखा है, नाम ने डीएसपी देखा है, सिर्फ यही आ रहा है बस। डीटीआई साहब चलान करेगा, मैं नहीं देखा सरदार जी यहाँ डीटीआई, वो चलान करेगा, लेकिन हम उस पर भी उसके नाराजगी कोई नहीं है। उसकी गलती होती है ड्राइवर की, उसमें कोई गलती होती है, कागज़ नहीं होते हैं, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तब उसका चलान होता है। एक्चुअली सर मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरी ट्रक चलाई है 20-25 साल में ट्रक चलाई, मेरी 60 की उम्र है, लेकिन आज तक मैंने इंडिया में ऐसा अफसर ही नहीं एक स्टार कोई देखा, मैंने देखा ही नहीं। राज साहब आए, वो भी हमसे सलाम दुआ कर रहे थे, जो हमको खुद मरहबा राज साहब, वो भी अफसर थे,
यही नहीं अफसर है, बड़े बड़े अफसर आते हैं, बड़े देखे हमने 20 साल में पीछे, 40 साल में पीछे ट्रक जब चला रहे थे बड़े बड़े अफसर आते थे। लेकिन अफसर को हमारी ज़रूरत है, हमें अफसर की ज़रूरत है, उसको गवर्नमेंट ने रखा है, वो भी अपना काम करे, हमको भी अपना करने दो ना। हमारे साथ क्या जिद है? अगर हम गाड़ी वहाँ से ला रहे, चलो पार्किंग में गाड़ी है, हमारा पिक पॉइंट है, हमने गाड़ी वहाँ से लाया, ये ख्याल रखो, इन्होंने गाड़ी लगाई, जैसे गाड़ी ये आगे खड़ा हो जाता मेटाडोर में आके। ये थोड़ी बात होती है सर। एक चोर होता है, चोर के पीछे दुनिया पड़ जाएगी, चोर को भी तरीका पकड़ने का होता है। जुर्माने की बात करें तो जो जायज जुर्माना होता है 500 होता है, ये 5-5 हजार के जुर्माने। सर जी 500 हम खुशी से बोले करो 500 विदाउट यूनिफॉर्म, लेकिन ये 2000 करता है। 5000 की बात ही सर, कहाँ कौन सा कानून है? ये बोल रहा है ए देखो मेरे पास कानून है पीछे का, कौन सा कानून है? कौन सा कानून है सर? अभी केजरीवाल बोल रहा है मैं 1000 रुपये दूंगा गरीबों को, या 1000 रुपये केजरीवाल गरीब को दे रहा है, 5000 ठोक रहा है गरीब को चलान, क्या करेगा 1000 रुपये? सर जी ये मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इसको भी अपने अफसर समझाए, हम भी इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम भी वोट देते हैं, हम भी गवर्नमेंट बनाते हैं, हम भी किसी खेत की मूली है, हम वहाँ बाहर से कहीं से नहीं आए, हम भी यहाँ के रहने वाले। मैं साफ कहता हूँ, थापा साहब भी सुन ले, एलजी साहब को गुजारिश कर रहा हूँ, मोदी साहब भी सुन ले कि हमने जीने दो, वरना हमको जीना आता है, हम निकलेंगे बाहर रोड पे, बाद में नहीं बोलना आप ही आओगे सर क्यों दंगा फसाद कर रहे हैं, हमको तो मरना ही है, फिर हम क्या करें कैसे करें? हम गाड़ियाँ तोड़े, हम टेढ़ी गाड़ियाँ लगाए, हमने तो मरना ही है, बाकी बच्चे हैं हमारे, खुद अल्लाह ताला उनकी सेफ्टी करेगा। क्या लगता है एसएसपी ट्रैफिक की बात करें तो वो जान के इस बात के ऊपर गौर नहीं दे रहे हैं? सर जी मैं बोल रहा हूँ ये तो सीधी सी बात है, कितनी वीडियो जा रही है आपकी, रोज ही वीडियो होती है, थोड़ा घुमाओ फेसबुक घुमाओ, उधर वीडियो थापा साहब, कभी किसी को चलान, कभी किसी को, कभी मोटरसाइकिल वाले को, कभी गाड़ी वाले को, कभी किसी, क्या है ये? इतना क्या जुल्म है? गाड़ी वाला उधर मोटरसाइकिल वाला है, उसको दो भैया 1000 निकालो जल्दी, वरना लेडीज होती है। अभी पेशेंट था 10,000 रुपये की दवाई लाई थी उसने, उसकी बीवी पीछे बैठी थी, 10,000 की दवाई उसको इसने लास्ट में जब उसने पाँव पड़ा, वो 10,000 की सर दवाई ये देखो, उसने अपनी वो कागज़ भी दिखाए, सब कुछ दिखाए, बाद में 500 चलान। फिर उसने बोला इसी साहब को, बोला चलो सर आपने 500 का चलान किया, अब 10,500 की दवाई हो गई, क्या करे वो? इंसाफ है ना, कोई चीज़ इंसाफ तो करो ना सर। क्या लगता है कोई सुनने वाला नहीं? नहीं जी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमें ये आके बोलते हैं दिन में, जब बोलते हैं कि ये ट्रैवल एजेंसियों के वाले पास क्यों आ रहे हो, सवारियों को बोलते हैं कि हमारे पास क्यों, इनको आप उधर चले जाओ, वहाँ जाके डायरेक्ट बैठो, कोई कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। आज दिन तक ये बता दो, कोई भी काम बीच में बंदा होने के बगैर होता है? अगर ठेका लेने जाओ तो भी बीच में एक सीधा आप नेता से बात नहीं करोगे, नेता के बीच में एक आता डिपार्टमेंट आता है, उससे बात करके फिर ठेका मिलता है। वैसे ही हमारा ट्रैवल एजेंसी होती है जिसमें सवारी को बुलाया जाता है, फिर गाड़ी लोड की जाती है, और ये आगे से बोलता है आप उनको कमीशन क्यों दे रहे हो, आप बाहर से डायरेक्ट भर लो। ये क्या हमारे साथ उनकी झगड़ा करवाने के चक्कर में रहता है क्या? इसकी ये बात चलती रहती है हमेशा। तो बता दूं मुद्दा बस स्टैंड से जुड़ा है। गाड़ियां जब यहाँ पे आके रुकती हैं या सवारियां उतारती हैं और उसके बाद बड़े भारी भरकम चलान जो है उनके किए जाते हैं, जिसके चलते आपने कुछ दिन पहले जेके चैनल के माध्यम से एक वीडियो देखी थी कि किस तरह से एक शख्स ने अपनी गाड़ी और खुद पे पेट्रोल डाल दिया था। कारण 5,000 रुपया वो कहाँ से लाएगा? एसएसपी ट्रैफिक को भी देखना चाहिए कि आखिर इतनी कंप्लेंट अगर बस स्टैंड से आ रही है तो क्या वजह है। कि एक अधिकारी डीटीआई की बात करूं तो सूरज पठानिया, वो लोगों में अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं, उनके चलान का पैसा उनकी हेलमेट के तौर पे दे रहे हैं। तो ये इस तरह के कदम उठा के आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सकते हैं, एक प्यार चालकों में और ट्रैफिक कर्मियों में बढ़ा सकते हैं। और क्या कुछ परेशानियां ऑन ग्राउंड आपको भी उतर के देखना होगा। आखिरकार बस स्टैंड के जो लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो क्यों परेशान है। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनके बीच में आए और इनकी परेशानी सुने, अन्यथा इस तरह की परेशानी जो है वो लगातार चलती रहेंगी। फिलहाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए।